जुलाई 2022 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हुए बदलाव पर चल रहे केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। द रिफ्ट विद इन द शिवसेना पार्टी बिटवीन उद्धव ठाकरे एंड एकनाथ शिंदे ग्रुप्स इज फाइनली कमिंग टू एन एंड। लेकिन क्या आपको पता है, पिछले दिनों हुए इस केस के आर्ग्यूमेंट्स में काफ़ी कुछ दिलचस्प देखने को मिला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को हेयरिंग के दौरान काफ़ी ग्रिल किया। 15 मार्च को द बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस PS नरसिम्हा was hearing the arguments raised by the Solicitor General of India तुषार मेहता, who was appearing for the Governor of Maharashtra। तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट्स में जो प्राइमरी कंटेंशन थे वो ये थे कि गवर्नर वॉज ड्यूटी बाउंड टू कॉल फॉर द फ्लो टेस्ट। फॉर दिस ही सेड दैट देयर वर 3 ऑब्जेक्टिव मटीरियल टू डू सो। फर्स्ट, द रेजोल्यूशन मूव्ड बाय 34 शिंदे ग्रुप MLAs reaffirming leadership of the Eknath Shinde. Second, the letter by 47 MLAs about violent threats issued by the Uddhav faction against them. And third was the letter by the leader of the opposition. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल के इस सबमिशन पे उनसे पूछा कि राज्यपाल को इस फैक्ट के बारे में समान रूप से जागरूकता होनी चाहिए कि ट्रस्ट वोट के लिए उनका आह्वान स्वयं एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो एक सरकार को गिराने का कारण बन सकती है, और पार्टी में अगर मतभेद है तो मतभेदी इंटरनल मैकेनिज्म के माध्यम से नेता को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सरकार बदलना चाह सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल को बोलने का एक भी मौका ना देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेट किया दैट गवर्नर शुड नॉट एंटर इनटू एनी एरिया विच पर्सिपिटेट्स द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। CGI के सवालों का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने किहोतो होलोहन वर्सेस ज़ाहिलू एंड अदर्स जजमेंट को स्टेट किया और कहा कि पार्टी का लीडर एक इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करता है, और अगर एक पार्टी प्री पोल अलायंस की वजह से ब्रेक होती है और अपने आइडियोलॉजिकल राइवल्स से हाथ मिला लेती है, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ डिसकंटेंट विद इन द पार्टी। ये सुन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल से क्वेश्चन किया कि ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कोएलिशन के 3 साल बाद क्यों अराइज हुए। CGI ने ये तक कह दिया कि उन्होंने 3 साल तक रोटी तोड़ी, उन्होंने 3 साल तक कांग्रेस और NCP के साथ रोटी तोड़ी, खुशहाल शादी में 3 साल बाद रातों रात क्या हो गया। सॉलिसिटर जनरल के पास इस बात का जवाब ना होते हुए उन्होंने कहा कि इट वॉज नॉट द गवर्नर्स फंक्शन टू आंसर द सेड क्वेश्चन एज इट फॉल विद इन द पॉलिटिकल अरीना। तो CGI ने कहा कि गवर्नर को खुद से ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। CGI स्टेटमेंट वॉज, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। The governor have to ask himself this question: what were you doing for 3 years? If it was 1 month after the election takes place and they suddenly bypass the BJP and join INC, that's different. 3 years you cohabit and suddenly one fine day a group of 34 say there is discontent. You become ministers, enjoying the spoils of office, and suddenly one day you say you are discontent. सॉलिसिटर जनरल ने एक बार फिर सबमिट किया दैट ही विल आर्ग्यू ऑन द लॉ एंड विल नॉट एंटर इनटू पॉलिटिकल डिबेट। तो CGI ने सॉलिसिटर जनरल को 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करवाईं। फर्स्ट, कि INC और NCP में कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस में 44 मेंबर्स हैं और NCP में 53। इन टोटल इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ 97, बट द डिस्टर्ब्ड पार्ट इज़ दैट out of 56, शिवसेना हैज़ 34। सेकेंडली, कि आज दिन तक गवर्नर ने ये सजेशन नहीं दिया कि वो BJP के साथ टीम अप करके एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। वह इस बात से बेखबर नहीं हो सकते कि 3 पार्टियों के गठबंधन में से एक पार्टी में विरोध हुआ है, द अदर 2 आर स्टेडफास्ट इन द कोएलिशन। CGI ने इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए सॉलिसिटर जनरल को ये भी कहा कि चाहे पार्टी में कितने भी इंटरनल इश्यूज क्यों ना हो, गवर्नर को उन्हें एज अ पार्ट ऑफ शिवसेना ही ट्रीट करना चाहिए।
वो ये नहीं कह सकते कि 34 मेंबर्स के लेटर देने से गवर्नमेंट का फेथ शेक हो गया है, और अगर वे 34 शिवसेना के विधायक दल का हिस्सा हैं तो ये कहने का आधार कहाँ है कि देयर इज़ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट इन द हाउस। CGI के ओपिनियन के अकॉर्डिंग देयर वाज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिससैटिस्फैक्शन विद इन अ पार्टी and the loss of majority of government. So he asked the Solicitor General, one is not necessarily indicative of another. In this situation, what was the factual basis for governor to conclude that the government has lost majority? इसका रिप्लाई करते हुए तुषार मेहता ने कहा कि it is the constitutional responsibility of the governor to ensure that the government enjoys the support of the house. So, this long and intense grilling of Solicitor General Tushar Mehta by the Chief Justice of India was done while the Shiv Sena case is approaching its end. On the final day of hearing, Supreme Court's Constitution Bench moved its attention to the Thackeray faction and inquired how the court could reinstate a chief minister who had not faced the floor test. Dr. Abhishek Manu Singhvi, जो कि ठाकरे फैक्शन के लिए प्रेजेंट हो रहे हैं, उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की टू रिस्टोर स्टेटस क्वो एंटे। बस इतना बोलते ही वॉज बॉम्बार्डेड विद द क्वेश्चंस बाय द बेंच। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आस्क्ड हिम, सो अकॉर्डिंग टू यू वी डू व्हाट? रीइंस्टेट, बट यू रिजाइंड। दैट्स लाइक द कोर्ट बीइंग टोल्ड दैट यू रीइंस्टेट अ गवर्नमेंट विच हैज रिजाइंड। जस्टिस MR शाह ने ऐड करते हुए पूछा, हाउ कैन द कोर्ट रीइंस्टेट द CM who did not even face the floor test? इस पे AM सिंघवी ने सबमिट किया कि he was not seeking to reinstate anyone but to restore the status quo ante. Hearing this, Chief Justice of India ने कहा कि ऐसा करना लॉजिकल बात तब होती when you had lost the trust on floor but you chose not to face it. एडवोकेट सिंघवी जब अपने सबमिशंस में शिंदे के इलीगल एक्ट्स और ट्रस्ट वोट की इलीगैलिटी को बता रहे थे, तब CGI ने एकदम से उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी दैट यू आर फ्रैंकली एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू रिजाइंड बिकॉज द ट्रस्ट वोट वॉज गोइंग टू गो अगेंस्ट यू। 21 फरवरी से लगातार हो रहे आर्ग्यूमेंट्स के बाद अब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया है। दिस केस वॉज स्टार्टेड विथ अ बैच ऑफ पिटिशंस filed by the members of the groups of the Shinde and Thackeray over several issues. सबसे पहले पिटीशन एकनाथ शिंदे ने फाइल की थी इन जून 2022, challenging the notices issued by then Deputy Speaker against the rebels under the 10th schedule of the Constitution over alleged defection. इसके बाद Thackeray has also filed petitions in Supreme Court challenging the decision of the Maharashtra governor to call for a trust vote. अगस्त 2022 में a 3-judge bench led by then Chief Justice of India N.V. Ramana referred the petition to a constitution bench raising few issues. 5-judge constitution bench ने इस मैटर की हेयरिंग 14 फरवरी से शुरू कर दी। 3 दिन तक बेंच ने उद्धव ठाकरे की साइड से रेज किए गए प्रिलिमिनरी इश्यूज कि ये मैटर लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जाना चाहिए to reconsider the dictum laid down in Nawab Rabia 2016 judgments पे आर्ग्यूमेंट सुने जाए। 17 फरवरी को बेंच ने डिसाइड किया कि ये इशू केस के मेरिट्स के साथ ही कंसिडर किया जाएगा। एंड ऑन द सेम डे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया passed an order and recognized Eknath Shinde as the official Shiv Sena. Since we all are waiting for the judgment of this case very eagerly, we would like to know your views on the case. Thank you for watching this video. Keep following Law Chakra for more legal news and updates.